कारोबार में हमारे लिए बड़े मौके हैं, कारोबार में आना चाहिए। यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, तफीमुर रहमान साहब और कैफी बाबू दोनों ऑर्गेनाइजर थे इसके। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। स्टेट गवर्नमेंट अभी रियायती दर पर जमीन दे रही है, सिंगल विंडो के आप अप्लाई कीजिए, महीना दिन के अंदर में आपको कारोबार करने के लिए दे दिया जाएगा। हमारे इलाके के वो नौजवान जो सही माने में कारोबार करना चाह रहे हैं, वो कारोबार करने के लिए उसको सही रहनुमाई मिल जाए। एक क्लस्टर भी अगर फॉर्म हो जाता है तो मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी मानूंगा। सेंटर का प्रोविज़न है जिसमें गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 करोड़ टू 50 करोड़ तक का ग्रांट देती है और 20 MSMEs जो सिमिलर वर्क में काम कर रहे हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा। और दूसरा जो मेन मकसद था कि कैसे लोग आपस में जुड़े, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मिशन है वो अवेयरनेस, दूसरा मोटिवेशन। किशनगंज में MSME बिजनेस मीट का हुआ शानदार आयोजन, सरकारी योजनाओं और लोन सब्सिडी की दी गई जानकारी, लोगों में दिखा उत्साह का माहौल, आयोजनकर्ताओं का जताया आभार। बताते चलें कि कभी विकास और शिक्षा जैसे कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझते रहे किशनगंज में अब युवाओं और स्थानीय लोगों के बीच कारोबार और रोजगार को लेकर नई सोच दिखाई दे रही है। इसी बदलते माहौल की तस्वीर रविवार को किशनगंज जिले के सिंधिया चौक स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित MSME बिजनेस मीट 2026 में देखने को मिली, जहां व्यवसाय शुरू करने और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में MSME के तहत मिलने वाले सरकारी लोन, सब्सिडी, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और व्यवसाय विस्तार से जुड़ी जानकारी साझा की गई। खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर ताफिमुर रहमान और MSME कंसल्टेंट कैफी अनवर ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर AIMIM बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो युवा नौकरी तलाशने की बजाय अपना कारोबार खड़ा कर रोजगार देने वाले बन सकते हैं। ताफिमुर रहमान ने कहा कि किशनगंज के युवाओं और कारोबारियों को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। वहीं कैफी अनवर ने कहा कि MSME की योजनाओं की जानकारी लोगों को अपने कारोबार को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। MSME एवं उद्यमिता विकास विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद हुसैन ने कारोबार शुरू करने और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी। जिला परिषद प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ ने ऐसे आयोजनों को युवाओं और नए उद्यमियों के लिए उपयोगी बताया। वहीं अरेबियन नाइट रेस्टोरेंट के डायरेक्टर गुफरान नाहिद, GST कंसल्टेंट सह चार्टेड अकाउंटेंट रमजान अली और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फरहान ने भी कारोबार, GST, वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय को आगे बढ़ाने से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय युवा, कारोबारी और नए उद्यमी शामिल हुए। खासतौर पर सुरजापुरी समाज के लोगों की कारोबार में बढ़ती भागीदारी भी चर्चा का विषय रही। लोगों का कहना था कि सही जानकारी, सरकारी योजनाओं और बेहतर मार्गदर्शन के साथ किशनगंज में छोटे कारोबार को बड़े अवसर में बदला जा रहा है और आगे भी किया जा सकता है। नहीं, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि पढ़े लिखे लोग हों या जो बाहुनर हों वो कारोबार करें। हुकूमत की तरफ से पहल के बावजूद भी अगर नौजवान हमारे कारोबार के लिए आगे ना आए तो ये हमारी बदनसीबी होगी। और पढ़ाई का मतलब बहुत हद तक हमारे नौजवानों ने समझा सरकारी नौकरी, ये हरगिज ऐसा नहीं है ना। देश के अंदर 2% लोगों को बमुश्किल या 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। बाकी लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए क्या? पढ़ना 100% को है, लेकिन कारोबार में हमारे लिए बड़े मौके हैं, कारोबार में आना चाहिए। और अभी जो स्मॉल, मीडियम और माइक्रो लेवल के जितने भी बिजनेसेस हैं, तो इसमें सरकार क्या कुछ मदद करना चाहती है, उस पर यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। अजीज़ी तफीमुर रहमान साहब और कैफी बाबू दोनों ऑर्गेनाइजर थे इसके, और उसने बड़ा फ़िक्र अंगेज़ खुतबा दिया है। अभी डॉक्टर राशिद हुसैन साहब जो फर्गुसन में रहते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। और अगर इनकी ख्वाहिश होगी कि हम आगे कारोबार करना चाहते हैं तो हर एक मैंने, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। स्टेट गवर्नमेंट अभी रियायती दर पर ज़मीन दे रही है, रियायती और सिंगल विंडो कर दिया गया है कि पहले कारोबार के लिए एक लाइसेंस निकालते थे आप, तो आपको महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार ने सहूलत दे दी है, सिंगल विंडो के आप अप्लाई कीजिए, महीना दिन के अंदर में आपको कारोबार करने के लिए दे दिया जाएगा। अभी जाइए आप वहाँ दुबई, आप अगर कारोबार करना चाहते हैं तो हफ्ता दिन के अंदर में सारा पेपर आपको मिल जाएगा। तो सरकार को भी तवज्जो देनी चाहिए थी, देर से सरकार तवज्जो दे रही है, तो इस मौके से हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ कि गुर्बत में तब्दीली आएगी। अभी जो माइग्रेशन है सीमांचल में, 5-5 साल पर शौहर बाहर से आ रहा है और बीवी के तलवार का निशाना बन रहा है। 3 साल पर शौहर आ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीवियाँ बिगड़ रही हैं। तो सबसे बेहतरीन रोज़गार वो है जो इंसान को अपने करीब और अपने खिस्सो क़रीब से मिल करके हासिल किया जाए।
तो सुरजापुरियों को खास करके इस ज़मीन की बड़ी ख़राबी है। यहाँ बैंक लोन नहीं दे रहा है। आप दिल्ली जाइए, कारोबार शुरू कीजिए, बैंक लोन दे देता है। यहाँ क्यों नहीं देता है? यहाँ पर ज़्यादातर बैंक, जिन लोगों ने बैंक लिया, अभी यहाँ पर किसान क्रेडिट था, है ना। आप फसल पैदा कर लीजिए और जाकर के फिर पैसा लौटा दीजिए, तो आपको बमुश्किल 1,000 रुपये का साल भर में 25 से 30 रुपये आपको सूद देनी पड़ती। लेकिन यहाँ का लोग पैसा ले लेगा, बेटी के मंसूब में खर्चा कर देगा, बेटी की शादी में धूमधाम से खर्चा कर देगा, नहीं होगा तो पक्का का मकान बना लेगा, तो बेटा को गाड़ी खरीद करके दे देगा। जो नौजवान हमारे ले रहे हैं सब्सिडी का लोन, वो सब्सिडी निकाल करके कारोबार छोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ धोखाधड़ी का मामला है, तो बैंक में सीमांचल में जितने पैसे लोग यहाँ जमा करते हैं, हमारे पैसे पंजाब और हरियाणा में, बम्बई में लोन दिया जा रहा है और यहाँ के लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है। उसकी वजह है कि हमारे लोग कर्ज ले रहे हैं लेकिन कर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। इसकी बदनीति की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर वो 36% पर ले रहे हैं। जो सूदखोर महाजन लोग हैं, उनके यहाँ 36% वो सूद रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं। यहाँ का जो कारोबारी बिरादरी है किशनगंज में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो लोग हैं, बैंक में उनका एतमाद बाकी है, तो करोड़ों रुपये का लोन उनका बैंक वाला दे रहा है। बैंक पैसा जमा करने जा रहा तो सेठ जी को इज्जत से बैठाता भी है। लेकिन जो फ्रॉड है, बैंक का पैसा लेकर के नहीं अदा करेगा, तो ऐसे लोगों की तकदीर कैसे बदलेगी? तो ये तमाम तर चीज़ों पर नौजवानों को बहुत ही संजीदगी के साथ समझाया गया। देखिए, आज ये प्रोग्राम तो रफ़ा फाउंडेशन और इसमें डॉक्टर राशिद साहब हैं, फॉरबिसगंज में एक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से था। हम लोग तो यहाँ पे समझिए कि वेन्यू प्रोवाइड कर रहे थे, और हम ये वेन्यू प्रोवाइड करने के पीछे जो हमारा मकसद था हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम कराने का, कि कम से कम इसी बहाने जो है हमारे इलाके के वो नौजवान जो सही माने में कारोबार करना चाह रहे हैं, वो कारोबार करने के लिए उसको सही रहनुमाई मिल जाए। देखिए, किसी भी काम के लिए सबसे पहले और सबसे जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सही रहनुमाई, सही इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस कैसे की जाए, उसमें जो है गवर्नमेंट की फंडिंग कैसे हासिल की जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, सप्लाई चेन कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स आज हमारे सामने आए थे, उस तरह के एक्सपर्ट हमारे पूरे सीमांचल इलाके में बहुत कम हैं, और उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और नौजवान जितने एंथुसियास्टिकली उनकी बातों को उन्होंने सुना है और जो इंटरेस्ट शो किया है, मुझे लगता है कि अगर इस मेहनत से एक क्लस्टर भी अगर फॉर्म हो जाता है, तो मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी मानूंगा। और आने वाले दिनों में अगर एक क्लस्टर अगर फॉर्म हो जाता है, और जो मुझे लगता है कि एक क्लस्टर फॉर्म होने के बहुत ही करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, तो फिर देखेंगे आप कि उसको देख करके बहुत सारे नौजवान क्लस्टर फॉर्म करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है कि क्लस्टर फॉर्म करें, बिजनेस डेवलप करें और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे लॉन्च करें, कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचें, वो एक, जब तक आप पहला कदम नहीं लेते हैं तो कोई दूसरा कदम जो है आपका नहीं उठा सकता है। तो ये समझ जाइए कि पहला कदम उन नौजवानों का जो बिजनेस करना चाहते हैं उनका उठ चुका है, और ये इंशाल्लाह कामयाबी की पहली दलील है। जी, बेसिकली इसी बात पर डिस्कशन हुआ कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, उसमें से जो वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट स्कीम है वो है MSME क्लस्टर डेवलपमेंट, जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर का प्रोविज़न है, जिसमें गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 करोड़ टू 50 करोड़ तक का ग्रांट देती है, अप टू 70 to 90%। बट इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये ज़रूरी है कि 20 एंटरप्रेन्योर्स और 20 MSMEs जो सिमिलर वर्क में काम कर रहे हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा, तो आपस में मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। बस इसी पर्पज़ से ही मेन ये यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया था। और दूसरा जो मेन मकसद था कि कैसे लोग आपस में जुड़ें, और अभी तक जो सीमांचल में बिज़नेस का एनवायरनमेंट उतना नहीं है, वो बढ़े, बस यही मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन है सर ऐसे प्रोग्रामों को लेकर? हाँ, इस प्रोग्राम का मिशन ये है कि सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मिशन है वो अवेयरनेस, दूसरा मोटिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और मोटिवेशन नहीं होगा, तब तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपस में। क्योंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बिज़नेस करने लगे हैं, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ जो और आगे तरक्की करनी चाहिए उसमें कुछ कमी है। उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट के सपोर्ट, जो इकोसिस्टम है, जो पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको कैसे समझा जाए। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में लोग कोऑपरेटिव होके सिमिलर बिजनेस में आके एक कलेक्टिव फैसिलिटी सेंटर बनाएं। क्योंकि जब हम बात करेंगे क्वालिटी की, अगर मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको पूरा एक क्वालिटी, प्रोडक्शन, वो सारा चीज़ काफ़ी महंगा होता है, उसके मशीन बहुत महंगे होते हैं, जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो बिजनेसमैन हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट लिया जाए। तो बस यही मिशन था हमारा, और आगे इंशाल्लाह इस पे सब लोग जुड़ेंगे। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग, मैं शुक्रिया करता हूँ आपका
कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं। जितने भी लोग आपके व्यूअर्स हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि सब लोग इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि ये बात हकीकत है कि सरकारी नौकरी बहुत कम है। उसके लिए लोगों को आगे बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए हमें जितने भी सपोर्ट सिस्टम है सबको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज का जो प्रोग्राम रखा गया, इससे पहले भी मई के महीने में भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। उसमें सहार साहब जो अभी MSME के बहुत बड़े कंसल्टेंसी हैं, मतलब क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में रखा गया था। आज दूसरा प्रोग्राम मेरे हिसाब से यहाँ ऑक्सफोर्ड स्कूल के प्रांगण में रखा गया था, जिसका राशि साहब जो प्रिंसिपल हैं इंजीनियरिंग कॉलेज फारबिसगंज के, वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे। मैं सभी नौजवानों से जो कि बिजनेस करना चाहते नहीं, मैं कहूँ कि बिजनेस कीजिए। अभी उस प्रोग्राम में एक बात सामने आई थी कि अगर आपको रोज़गार मतलब आपको रोजी का जो मसला हल होगा, अगर 100 दरवाजे हैं उसमें 90 दरवाजे तजारत ही हैं, मतलब आप बिजनेस से ही आप अपना रोजी का मसला हल कर सकते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूँगा कि बिजनेस में आगे हैं। ऐसे जितने भी सरकारी स्कीम हैं, आप अपने गूगल खोलें, अपने मोबाइल में तो हमेशा आप टाइम दे रहे हैं, उसमें भी अपनी जानकारी लें कि किस हम एक बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से सरकारी योजनाएं हैं, उससे कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। उसका कंसल्टेंसी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में एक प्रोग्राम होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और वहाँ से जानकारी हासिल कर अपने रोज़गार को शुरू करेंगे। रोज़गार में ही हम लोग का अवसर छिपा हुआ है, इसलिए हम सभी नौजवानों से अपील करेंगे कि रोज़गार को तवज्जो दें, क्योंकि नौकरी किसी सीमित लोगों को ही मिलेगा। अब अगर 2.3% लोगों को ही मतलब आबादी का मिलेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? अपना रोज़गार ही करेंगे ना, या फिर प्राइवेट जॉब करेंगे। इसलिए रोज़गार को आप लोग महत्व दें। और इस समाज के जन जन तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ साथ ये नहीं करें कि आप सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और अपना स्वरोज़गार भी स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू। मैं एज ए GST कंसल्टेंट मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों को एक भ्रम है कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही वो GST के बारे में सोचते हैं कि मुझे GST लेना है। मैं एज ए GST कंसल्टेंट कहूँगा कि आपको जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको GST की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बिज़नेस कर लीजिए। बिज़नेस में आपका टर्नओवर जो है 20 लाख या 40 लाख से जब एक प्रेस्क्राइब लिमिट है, उस लिमिट क्रॉस करने के बाद जो है आपको GST की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यानी आप बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस खड़ा कीजिए, बिज़नेस चलाइए, उसके बाद जो है सारे रूल जो है जो भी सरकारी प्रक्रिया है वो सारे बाद में कीजिए, पहले आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। कैसा लगा ये प्रोग्राम? ये मैंने किसान में इस तरह का फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम अटेंड किया और मैं देखा भी बहुत अच्छा रहा। लोगों के यहाँ जागरूक हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और बिज़नेस में एक रुचि दिखा रहे हैं, जो यहाँ के नौजवानों के लिए एक अच्छी पहल है। क्या शुभ नाम? मेरा नाम रमज़ान अली। जी, मैं चाहूँगा कि इस स्कीम से लोग जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशरी स्कीम है। इसके तहत क्लस्टर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम पिछले मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, 20 लोगों को एक साथ जोड़ करके एक बढ़िया सा इंडस्ट्री डेवलप किया जाए, जो माइक्रो लेवल का हो, स्मॉल लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, जिससे हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को एक नया रास्ता मिलेगा, जिससे वो अपने रोजगार के नए रास्ते देखेंगे। मैं ऑर्गेनाइजर टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह से एंटरप्रेन्योर टीम की एक गेट टुगेदर होना चाहिए और एक एंथुसियास्टिकली बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। कई मेंटर्स लोगों ने, बिजनेस मेंटर्स लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। उससे हम लोगों को एक सीख मिली कि हम लोग नॉट टू बी ए जॉब सीकर, टू बी ए जॉब क्रिएटर। एक एंटरप्रेन्योर युवा होने के नाते कि हमें एक जॉब खोजने वाला नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइड करने वाले बने। और ये सीमांचल में एक पोटेंशियलिटी है कि लोग अपना जॉब देने वाले में से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कई हमारे उद्यमी हैं और कई हमारे मेंटर्स हैं, उन लोग सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं क्लस्टर्स बना करके कि आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, आप एक खुद मालिक बन सकते हैं। आप एक मालिक बन करके आप इसलिए अख्तर भैया ने भी एक बात कही, रिज़ाइन जॉब डू बिजनेस। तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा ये चीज़ें। और मैं ऑलरेडी 8 साल से मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम करता हूँ। अब मैं इस चीज़ का बहुत प्रेरणा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी टीम को, सभी लोग यहाँ आए और सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि जिसने लोग ऑर्गेनाइज किए इस मीटिंग को। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।